जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? तो चलें आज आपको सैर कराते हैं एक नई सिटी की, एक नई जगह की, एक नई डेस्टिनेशन। द सिटी दैट इज़ वेरी फेमस एंड मोस्ट फेवरेट for a lot of Pakistanis that are living there, for a lot of Indian people who are living there. सबका बड़ा पसंदीदा है and everyone wants to go there. So चलते हैं आज आपको सिटी टूर कराते हैं and the places that we have been to, Buckingham Palace and Oxford Street and आपके beloved leader नवाज शरीफ का घर वहाँ पे. तो we'll go to all these different places. It's in London. तो मैं जहाँ पे स्टे कर रहा था वो होटल जो था बिल्कुल एयरपोर्ट के पास था। तो एयरपोर्ट से ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब आपने सिटी में आना है। तो दैट टेक्स अबाउट लाइक 40 मिनट्स 45 मिनट्स, डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। लेकिन उस दिन वेदर बड़ा ज़बरदस्त था। तो जिस टाइम मैं गया हूँ थोड़ा विंडी, मतलब ज़ाहिर है यूके का बड़ा अनप्रडिक्टेबल वेदर होता है, लेकिन इट वाज़ वेरी नाइस। ये मार्च की वीडियो है तो द वेदर इटसेल्फ वाज रियली वंडरफुल। इट्स नॉट दैट कोल्ड, इट्स नॉट दैट हॉट, लेकिन इट्स अ मॉडरेट वेदर, क्योंकि हम इधर यूएई में रहते हैं तो हमारे लिए जो है ना उधर का मॉडरेट वेदर जो है ना वो भी ठंडा है। तो हवा चली होती है तो इट्स बेटर कि आप जो है ना वहाँ पे थोड़ा सिक्योर करके रहें। यू हैव टू वियर समथिंग। तो गॉट डाउन फ्रॉम द बस, दे ड्रॉप्ड अस एट द विक्टोरिया स्ट्रीट। विक्टोरिया स्ट्रीट से फिर चलते चलते जो है ना सारी जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो बिल्कुल मतलब वॉकिंग डिस्टेंस इन द सेंस डिपेंड कि अगर आप वॉक कर सकते हैं तो मेरे लिए कोई 5-7 किलोमीटर रेडियस में वॉक करना कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। तो मुझे ये इसलिए पास पास लगती हैं। तो माई फर्स्ट स्टॉप वाज आई केम एट दिस बकिंगम पैलेस, जहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा रश है। ये इनकी मेन यहाँ पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बकिंगम पैलेस है यहाँ का। तो जो यहाँ पे सब लोग देखने आते हैं बेसिकली ये गार्ड जो है ना बाहर ये मार्च कर रहे होते हैं, एंड द वे दे बेसिकली बीइंग प्रोफेशनल एंड एवरीवन लव्स वाचिंग देम एंड हाउ दे आर 24/7 बेसिकली आउट देयर प्रोटेक्टिंग द पैलेस इटसेल्फ। तो इनकी ड्यूटीज़ वगैरह चेंज होती रहती हैं। अगर आपने दूसरी वीडियोस में भी देखा होगा काफ़ी लोग जाते हैं, उनकी जो कैप है वो बड़ी यूनिक है ऊपर, एंड देन एवरीवन लव्स बेसिकली वाचिंग देम एंड बीइंग अराउंड। तो थोड़ी देर उधर बकिंगम पैलेस के पास गुजारने के बाद बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना इसके ये पार्क था। आपने ये पार्क क्रॉस करके ना आगे फिर आपने जिधर भी जाना है दूसरी मतलब अट्रैक्शंस पे, मैंने जाना था पिकाडिली सर्कस और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड टू दिस अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर के पास, आई मीन जस्ट टू से हेलो हाई एंड सी व्हाट्स हैपनिंग एट हिज हाउस। I was just walking by from this beautiful park and enjoying the nature. तो रास्ते में जब मैं चल रहा था बिल्कुल वहाँ पे जनाब एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो मेरे पास कोई अम्ब्रेला वगैरह थी नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल साथ में होटल था। तो आई वाज लाइक ओके चलें होटल में चलते हैं थोड़ी देर बैठ के जब तक बारिश रुकती है थोड़ा ड्राई करके। तो अम्ब्रेला वगैरह नहीं थी तो उधर थोड़ी देर बैठा मैं। वहाँ से बैठ के फिर जो है ना आगे देन अगेन आई स्टार्टेड वॉकिंग। सो उसके थोड़ी देर बाद जो ना ये अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर का घर, ये नवाज शरीफ साहब का एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, तो ये जनाब कंस्ट्रक्शन उनकी शुरू हो गई है। तो वो ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि ये ऑफ सीज़न है उनका, तो चलें तो कमरे शमरे 2-3 लेंटर डाल लें वहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन वाज इन अ फुल स्विंग। उसके बाद वहाँ से होके आई स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स दिस ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। वहाँ पे सारे मेरा मेरा ये पहली दफ़ा था यहाँ पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाना। काफ़ी हाइप मैंने सुनी हुई थी पहले भी, बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ के, लेकिन ज़ाहिर है इट्स क्राउडेड। इट्स वन ऑफ द मोस्ट लव्ड डेस्टिनेशन बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द एयरलाइंस, फॉर द पीपल, एंड द फ्लाइट्स आर ऑलवेज यूजुअली फुल, एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस यू कैन कम इनटू। ये तो गैर ज़ाहिर सिटी सेंटर है, लेकिन यूके की और बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं। अगर आप नॉर्थ पार्ट में जाएँ यूके में और आप उनके कंट्री साइड में देखें तो यू विल बेसिकली बी अमेज़्ड कि कैसे ये ट्रमेंडस इनकी और कितनी खूबसूरत नेचर है यहाँ पे इस कंट्री में। तो ज़ाहिर है बाकी प्रोज़ एंड कॉन्स एवरीवेयर इन ईच कंट्रीज़ आर देयर। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक पॉजिटिव साइड एक हर जगह की हाईलाइट करें, और नेगेटिविटी जो है ना आपकी वो ज़ाहिर है हर जगह पे होती है। यहाँ पे और ज़्यादा बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, क्राइम रेट्स, जॉब्स के रिलेटेड एंड व्हाट्सएवर। ज़िंदगी जो है ना यहाँ पे टफ़ है। जो लोग आके परमानेंट यहाँ पे रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे जॉब्स करने आए हुए हैं या पुराने सेटल्स हैं, तो वो ज़ाहिर है आपकी जो है ना वो हार्डशिप्स और इधर हर सिटी की, आप यहाँ पे रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, हर जगह की अपनी एक प्रोज़ होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं।
तो हम तो खैर जाते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें सारा कुछ जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है, ज़ाहिर है। तो आपको करना भी यही चाहिए कि इंस्टेड ऑफ आप बेसिकली नेगेटिविटी सबको दिखाएं, ऑलवेज ट्राई टू हाईलाइटिंग द पॉजिटिव साइड्स। हालांकि ये कोई वीकेंड भी नहीं था, मतलब लेकिन ये है कि आप द सिटी इज़ क्राउडेड, इट्स अ लॉट ऑफ टूरिस्ट, अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। आपको ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में स्पेशली आपको ये ना एवरी कॉर्नर दैट यू आर वॉकिंग बाय यू लिटरली हैव टू बम्प इनटू पीपल to make a way itself, but the people are very lively, everyone is enjoying, everyone is having fun. A lot of shopping brands, a lot of other stuff that you can buy, and all around food, restaurants, bars and pubs, everything is nearby. क्योंकि एक टूरिस्ट जगह है, तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना छोटी छोटी ये बगीज़ रखी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट म्यूज़िक और डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ पैसेंजर प्रोफाइल दे हैव, उसके अकॉर्डिंग फिर वो लोग म्यूज़िक प्ले करते हैं, जो भी उनके साउंड ट्रैक्स होते हैं फेमस, एंड पीपल बेसिकली लव बीइंग देयर। और कुछ चार्जेस होते हैं जो उनके वो चार्ज करते हैं और आपको पूरा जो है ना टूर करवाते हैं इस इलाके का। तो इट्स बेटर फॉर मी टू वॉक अराउंड, आई लव वॉकिंग अराउंड। सो आप थोड़ी चीज़ें भी ज़्यादा देख लेते हो, एक्सप्लोर भी ज़्यादा कर लेते हो, थोड़ी जगह भी आप ज़्यादा घूम सकते हो रादर देन बीइंग ऑन अ बस। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनका बड़ा ज़बरदस्त है। आप मतलब एवरी सेकंड कॉर्नर यू हैव अ बस स्टेशन, एंड इट्स ऑल कनेक्टेड विद इन द सिटी एंड आउट ऑफ स्कर्ट ऑफ द सिटी। अगर आपने जहाँ पे भी जाना है, ऑक्सफोर्ड से होते होते आपने बिल्कुल आगे अगर आप आएंगे तो ये बिल्कुल इनका एक सेंटर पॉइंट है सिटी का। इट्स कॉल्ड पिकाडिली सर्कस, एंड ऑल्सो वेरी फेमस, वन ऑफ द टॉप रेटेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन लंदन। तो बिल्कुल सिटी का सेंटर है, एंड लॉट ऑफ पीपल कम हियर। इट्स वेरी फेमस बेसिकली फॉर ऑल दिस रेस्टोरेंट, शॉपिंग स्ट्रीट, pubs, and a lot of different stuff that you can come over and enjoy your night out. बड़ा एक इन्होंने सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है। इट्स मोर ऑफ लाइक न्यूयॉर्क स्टाइल। ये उधर जो है ना ये मेरा ख्याल है ये कोई इनका फेस्टिवल था शायद, आई गेस रिलेटेड टू सम Hinduism or whatever, and they were basically playing their own bhajan and everything, and people were just being there watching at them, which was good. That means the good thing is about everyone has a freedom, everyone has a right, whatever religion you want to practice, nobody really comes and bothers you for anything, which is great for being in UK. सो उसके बाद जो है ना पिकाडिली सर्कस में थोड़ी देर रुक के, सो उसके बाद शाम को थोड़ी सर्दी हो गई। आई एट समवेयर नियर बाय एट द पिज़्ज़ा प्लेस, एंड देन इट वाज टाइम टू गो बैक। आई चेंज कपल ऑफ बसेस टू गो बैक बिकॉज पिकाडिली से डायरेक्ट बस नहीं थी। एंड देन ऑन द वे बैक होम आई ट्राइड वन ऑफ दिस local delicacy being rasmalai. I loved it in the hotel. And this was a short tour to London. I hope you guys enjoyed. Until we meet next time, thank you so much for watching. Allah Hafiz.